आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। खाटू श्याम जी कस्बे के लाडपुर गांव में श्री ठाकुर जी मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला लोहारकर सूर्य पठीश्वर महंत अधीराचार्य महाराज के सानिध्य में रखी गई। इस अवसर पर महाराज ने कहा कि आज के युग में हर गांव के मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। हिंदुत्व को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक गांव में मंदिरों का जीर्णोद्धार जरूरी है। उन्होंने भामाशाहों से अपील की कि वे मंदिरों के निर्माण और सुधार में अधिक सहयोग करें। इस मौके पर सैकड़ों पुरुष और महिलाएं उपस्थित रही और मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। महाराज ने कहा कि ऐसे प्रयास पूरे भारत में होने चाहिए ताकि प्राचीन मंदिरों का संरक्षण सुनिश्चित हो और हिंदुत्व मजबूत बना रहे। खाटू श्याम जी से ब्यूरो रिपोर्ट। उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर लंपी वायरस के लक्षण दिखने को मिले हैं। आधा दर्जन से अधिक पंचायतों में यह जानलेवा बीमारी फैल चुकी है, जिससे दर्जनों दुधारू और गर्भवती पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग की कथित लापरवाही से इलाके के पशुपालकों को भारी आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कल्याणपुर और आसपास के गांवों में मवेशियों में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फिर भी सरकारी टीकाकरण सुविधा का असर नहीं दिख रहा। पशु अस्पताल के चिकित्सक और कर्मी मौके पर नहीं पहुंच रहे, जिससे बीमार पशुओं को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और दूध उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई। पूर्व सरपंच राधा देवी ने बताया कि लंपी वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भयावह होती जा रही है। समय पर डॉक्टर और दवाइयां न मिलने के कारण पशुपालन अब देसी और आयुर्वेदिक इलाज का सहारा ले रहे हैं। कल्याणपुर से पृथ्वी दान की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकबजन गिरोह के सरगना मंगल चंद उर्फ बलराम को धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस सफलता में स्पेशल टीम ने कांस्टेबल महेंद्र और दयाराम की अहम भूमिका रही। टीम ने करीब 30 से 40 सीसीटीवी कैमरे देखकर नकबाजनों का पीछा किया। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि मौज मस्ती और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करते थे। जयपुर से आलिम खान की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में पिचुमुर ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन सिंह, उपखंड अधिकारी श्वेता सिंह, बीडीओ रविंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से विकास योजनाओं और स्थानीय समस्याओं पर खुलकर संवाद किया। ग्रामीणों ने सड़क डामरीकरण, नालियों का निर्माण, चंबल पानी सप्लाई, विद्युत व्यवस्था और शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। प्रत्येक प्रकरण की व्यवस्थित सुनवाई करते हुए जिला कलेक्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के और आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 सितंबर से शुरू होने वाले शहर चलो और 18 सितंबर से ग्राम चलो अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी की अपील की। अभियानों में सफाई, सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य शिविर, सरकारी योजनाओं के आवेदन और बीजमिनी कीट वितरण जैसे कार्य किए जाएंगे। लींग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय जवान जी का खेड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 69वां जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल छात्र और 14 वर्ष बास्केटबॉल छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्ण गोपाल पालीवाल रहे, जबकि अध्यक्षता उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी ने की। विशिष्ट अतिथि भाजपा विधानसभा संयोजक रोशन लाल सुधार, देहात जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ओसोलिया, मावली मंडल अध्यक्ष कैशल गायरी, डुबेक जीवन सिंह राव, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुखलाल गुर्जर, घासा पर्वत सिंह और शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह झाला उपस्थित रहे। प्राचार्य देवेंद्र कुमार सिंह ने स्वागत किया, जिनका धन्यवाद ज्ञापन चंद्रशेखर जाट ने किया। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के शिवाड़ के पास से 16 फीट क्षमता रखने वाला ढील बांध पर इन दिनों 2 फीट से अधिक पानी की चादर बह रही है। मंगलवार को शाम करीब 5 बजे शराब के नशे में पायलट उर्फ भूतिया बांध के बीच में पहुंच गया। सुरक्षा गार्ड और मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके वह वापस निकालते वक्त फंस गया। युवक 22 मिनट तक रपट की रेलिंग पकड़ने में लगा रहा, लेकिन तेज बहाव के बीच वह रेस हाउस की
तरफ जाते समय 19 फीट नीचे गिरकर पानी में बह गया। करीब 100 फीट दूर तक पानी का तेज बहाव और गहराई के कारण उसे देखा नहीं जा सका। चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस और एसडीआरएफ को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे, लेकिन अंधेरा होने से मंगलवार को रेस्क्यू नहीं हो सका। बुधवार और गुरुवार तक लगातार खोज अभियान जारी है, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। तरफ से दीवार फांद के और ओवरफ्लो पे आ गया। ओवरफ्लो पे आने के बाद में हमको पता चला, तो उसके बाद में हम वहाँ पहुँचे। उसको मना भी किया था और वो माना नहीं। तो वो जैसे हम रसा लेने गए इतने में तो वो नीचे गिर गया। अभी तक रेस्क्यू टीम चल रही है, एनडीआरएफ की टीमें भी हैं। और सुरक्षा के लिए यहाँ क्या कर रखा है आपने? सुरक्षा के लिए सर हमने उधर तारबंदी कर रखी है, लोग लगा रखे हैं, गेट हैं, अंदर आने नहीं देते हैं किसी को। ज़बरदस्ती करके आ जाते हैं तो उनको हम बाहर कर देते हैं। कितने? सर हम 4 बंदे हैं, उनमें से 2 है परमानेंट यहीं पे, 2 बाहर गेट पे लगे हैं। 5:30 बजे एक युवा है पंचायत समिति क्षेत्र बोड़ी के अंदर ग्राम पंचायत नेमोद राठौड़ गाँव गुरला नदी पायलट गुजर स्नोफ हंसराज हनुमान गुजर का यहाँ से निकल रहा था चादर के ऊपर से, तो फिसलने के कारण वो गिर गया। तो उसके शव अभी तक मिला नहीं। मैं जैसे ही हमें सूचना मिली एसडीएम को हमने अवगत कराया। एसडीएम के माध्यम से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई और यहाँ उनका प्रयास जारी है, निरंतर वो ढूंढ रही है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। कितने दिन हो गए? तीसरा दिन आज तीसरा दिन चल रहा है और 3 दिन से पूरी टीमें यहाँ पे पूरी तरीके से ढूंढ रही है, अभी तक कोई पता नहीं। मंगलवार 5 बजे एक बंदा इधर से छतरी की तरफ से आया था, पहली तरफ से, तो वह निचली जो रेलिंग है पानी की बराबर से आग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है तो डैम पे ज़्यादा पानी आ रहा है। तो वो बंदा रेलिंग पकड़ के आ रहा था, उसके पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया। वह मंगलवार शाम को 5:02 तीसरा दिन चल रहा है, बराबर से दोनों टीमें ढूंढ रही हैं उनको, अभी तक सुराग नहीं मिला अभी तक। उदयपुर जिले के मावली उपखंड क्षेत्र के फतेहनगर में विजय हाइट सेवा समिति की ओर से गणेश चौक वार्ड नंबर 18 में इस बार सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 1 करोड़ 61 लाख रुपए से फ्रेश नोटों की आंगी सजाई जा रही है। बीती रात्रि से आंगी का कार्य शुरू हो गया है। इसमें 500 रुपए के नोटों की राशि 1 करोड़ 20 लाख, 200 रुपए के नोट 20 लाख, 100 रुपए के नोट 15 लाख और 50 रुपए के नोट 6 लाख रुपए की आंगी में शामिल हैं। इसके साथ ही गणेश जी की प्रतिमा को सोने और चांदी की सजावट से भी आकर्षक बनाया गया है। ये विशेष आंगी और सजावट उत्सव में उपस्थित लोगों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र होगी। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण गुरुवार को पार्वती बांध से 4 गेट खोलने पड़े। जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध में 6,650 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। हथौड़ी क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान 130.79 मीटर से बढ़कर 132.40 मीटर तक पहुंच गया है। पार्वती बांध से पानी छोड़ने जाने के कारण सैंपू, मनिया और राजखेड़ा क्षेत्र में पार्वती नदी उफान पर है। धौलपुर जिले की कई छोटी रपटों से भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है। बड़े जलस्तर के कारण क्षेत्र के किसानों में खरीफ फसल को लेकर चिंता बढ़ गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अटरू उपखंड मुख्यालय स्थित प्रजापति समाज के मदन मोहन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग की झांकी सजाकर भोग अर्पित किया गया। समाज के युवाओं और बड़े बुजुर्गों की भागीदारी से यह आयोजन लगातार 12 वर्षों से हो रहा है। इस अवसर पर प्रजापति कुंभाकर समाज के प्रदेश युवा अध्यक्ष दिवकिशेन प्रजापति और ओम प्रजापति ने जानकारी दी कि इस भव्य झांकी में 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन शामिल हैं। 4:30 बजे के बाद महिला मंडल अध्यक्ष सुनीता राठी के नेतृत्व में महिलाओं ने भजन और नृत्य प्रस्तुत किया। 56 भोग का आयोजन श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह परंपरा लगातार 12 वर्षों से अटरू में निभाई जा रही है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर अपनी जान दे दी। घटना नवाब की छतरी के पास जंगल में हुई। मृत्यु की पहचान रजई खुर्द थाना बसई डांग निवासी भूरा के रूप में हुई। मृतक के भाई
देशराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उसके भाई को व्हाट्सएप पर एक रिकॉर्डिंग भेजी गई थी जिसमें उसकी के जरिए 2 महिलाओं और एक युवक उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोपियों ने भूरा से 8 लाख रुपए की मांग की थी। कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि सूचना मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोरारजी में रखवाया गया। मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। पुलिस अब ब्लैकमेलिंग के आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरी घटना की गहन जांच जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। गुरु का स्थान देव से भी बढ़कर है। यह अमूल्य परंपरा को साकार करते हुए नगरपालिका विजयनगर ने गुरुवार 4 सितंबर को कृषि उपज मंत्री प्रणाली में भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर नगरपालिका क्षेत्र के सभी विद्यालयों के शिक्षकों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के गुरुजनों का सम्मान किया गया। नगर के गणमान्य नागरिक, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंचासीन अधिकारियों ने कहा कि गुरु की यह प्रकाश है जो अज्ञान और अंधकार मिटाकर राष्ट्र निर्माण की राह दिखाता है। नगरपालिका प्रशासन ने गुरुजनों के अमूल्य योगदान को नमन करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट किया। पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। भीनमाल के जसवंतपुरा क्षेत्र के वालवी गांव में चाणक्य विद्यापीठ उच्च माध्यमिक पावली में 69वीं जिला स्तरीय वेटलिफ्टिंग एवं योगासन छात्र छात्रा वर्ग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जिला प्रमुख राजेश राणा ने खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्यालय के निदेशक हरीश पटेल ने बताया कि वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 45 छात्र और 17 छात्राएं भाग ले रही हैं, जबकि योगासन प्रतियोगिता में 41 छात्र और 55 छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर जसवंतपुरा सीबीआईओ भकराराम राणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष रानीवाड़ा रमेश चौधरी सहित टीम प्रभारी और विभिन्न गांवों की टीमों ने भी भाग लिया। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। चोमू स्थित ग्राम कानपुरा के सिंबुकुर गांव में तालाब की भूमि पर कथित अवैध कब्जा मामले को लेकर ग्रामीण 21वें दिन भी धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। धरने का उद्देश्य इस भूमि के अवैध आवंटन को रद्द करवाना है। अधिकारियों की बैठक या जवाब नहीं मिलने से ग्रामीण काफी नाराज हैं। कल से धरना प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। बारिश के बावजूद तालाब की भूमि लबालब पानी से भर गई, लेकिन धरना स्थल पर बैठे ग्रामीणों ने विरोध जारी रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि वह केवल तालाब की भूमि पर मामला नहीं है, बल्कि गांव की जल संरक्षण और ग्रामीण हित का भी मुद्दा है। स्थानीय प्रशासन से वह तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। अटरू सर्किल के कवाई थाना क्षेत्र के पारिया गांव के समीप गुरुवार सुबह भूपसी नदी के एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने नदी में शव का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। मृत्यु की शिनाख्त रघुनाथ पुत्र गोविंद लाल निवासी पाटिया जाति बैरवा के रूप में हुई है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार रघुनाथ बुधवार शाम अपने रिश्तेदार के पास पैदल जा रहे थे। रास्ते में कंवरपुरा व मुसई गुजरात गांव से होकर भूसपी नदी पार करने का प्रयास किया। इसी दौरान तेज बहाव में बह गए। शव गुरुवार प्रातः नदी में बहते हुए गांव के समीप पहुंचा। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।